नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। पहले उज्जैन, फिर मुरैना और अब छतरपुर। शराब से जान जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी। छतरपुर में 3 दिन में 4 लोगों की जान जा चुकी। पीड़ित परिवार मौत की वजह जहरीली शराब को बता रहे हैं और प्रशासन कहता है कि पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। वैसे सियासत गर्मा चुकी है, इस पर आरोप भी लग रहे हैं और इस पर सफाई भी दी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है सरकार किसी माफिया को खत्म नहीं कर पाई, जबकि सरकार प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने का दावा करती है। तस्वीरें छतरपुर के सरकारी अस्पताल की हैं, जहां शराब पीने से एक एक करके 4 लोगों ने पिछले 3 दिन में दम तोड़ दिया। इनमें से एक ही परिवार के 3 लोग हरपालपुर के परेथा के रहने वाले थे। परेथा गांव यूपी की सीमा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है और मरने वालों के यहां से शराब की जो बोतलें मिली हैं वो यूपी की हैं। मृतकों के परिवार वालों का आरोप है कि गांव में पिछले काफी समय से अवैध शराब बिकती थी, जिसे पीने से ही ये 4 मौतें हुई हैं। हमारे साहब पिताजी की मौत दारू पी के हुई है और दारू में जहर बताया गया है। ना ठेका एका नहीं है सर, कुछ भी नहीं ब्लैक मिलती है। हमें ना प्रशासन से कोई मदद मिल रही है, ना कुछ। जो भी है हमारा पैसा है एम्बुलेंस में और पट्टी वगैरह में, सारे में हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है। इन्होंने ड्रिंक किया है। अब वो क्योंकि ड्रिंक किस तरह का जो जहरीली और ये जो बार बार बात आ रही है, इस तरह का भी कोई तथ्य सामने आए नहीं है। उसकी जांच पुलिस कर रही है। पीएम डेड बॉडीज हैं जिनकी डेथ हुई है, पीएम कराया गया है सभी का, केवल इसीलिए कराया गया है कि जिससे कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पीएम रिपोर्ट और जो विश्रा उनका प्रिजर्व किया गया है, ब्लड सैंपल प्रिजर्व किए गए हैं, उनमें जो रिपोर्ट फ्यूचर में आएगी अकॉर्डिंगली फिर अगर उसमें किसी की जिम्मेदारी बनती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर साहब, आप भले ही पीएम रिपोर्ट और विसरा जांच की बात कर रहे हों, लेकिन पीड़ित परिवारों का दर्द सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को कुछ मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक उन्हें शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तो मिली ही नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी 300 रुपए देना पड़े। साहब हमने पैसे दिए हैं साहब, एम्बुलेंस हम पैसों से ले जा रहे हैं साहब। अभी तो हमने 1200 ये 2 बॉडी के ये भी दे दिए साहब। 300 रुपया साहब वो चीजा फाड़ी के लिए भी दिए थे। और भी साहब जैसे कुछ कागज में भी कहीं अगर मान लो लगना है 2-4-5 रुपए तो वो भी साहब दे देते हैं। अभी तक आपने जो देखा वो छतरपुर का घटनाक्रम है, लेकिन सियासत पूरे सूबे में हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुबह ट्वीट किया, उज्जैन में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत, मुरैना में 25 लोगों की मृत्यु के बाद अब छतरपुर में शराब से 4 लोगों की मौत। शिवराज जी, ये शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? आखिर ये माफिया कब गड़ेंगे, कब टंगेंगे, कब लटकेंगे? आपका बदला हुआ मूड कब इन माफियाओं को दिखेगा? रेत माफिया, भू माफिया, वन माफिया, शराब माफिया, सब तरह के माफिया आपकी सरकार में आते ही वापस बेखौफ हो गए। रोज सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। आपके सारे दावे जुमले साबित हो रहे हैं। हमने 15 महीने में ही प्रदेश को माफिया मुक्त और भय मुक्त बनाने की दिशा में ठोस काम किया था, लेकिन आपकी सरकार में प्रदेश वापस माफिया युक्त बन गया है। कमलनाथ के ट्वीट के बाद सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि ये मौतें जहरीली शराब से हुई है, कहना जल्दबाजी है, लेकिन प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी कड़ी की जाएगी। नॉन स्टॉप पी शराब, उसके कारण से पहले पिता पुत्र और बाद में 5 लोग हैं। उत्तर प्रदेश से लाके कुछ लोग स्टॉक करके शराब बेचते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बॉर्डर के जिले जितने हैं वहां भी हम इस तरह की चौकसी बढ़ाने की हिदायत दे रहे हैं। उसके बाद उज्जैन, उसके बाद मुरैना जहाँ 26 लोगों की जान गई। अब छतरपुर में जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई है। लगातार केवल आश्वासन मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, टांग देंगे, गाड़ देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए लगातार ये अपराध हो रहा है। दरअसल ग्वालियर चंबल में, राजस्थान और बुंदेलखंड में यूपी से अवैध शराब सप्लाई की जाती है, लेकिन हालात तब बिगड़ते हैं जब ज्यादा कमाने के चक्कर में शराब माफिया केमिकल का इस्तेमाल करके जहरीली शराब की सप्लाई करने लगते हैं। छतरपुर में नरेंद्र परमार के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
तो शराब जहरीली थी या नहीं, लेकिन परिवार के लोग ये मानते हैं, ये कहते हैं कि दरअसल शराब की वजह से ही मौत हुई है। प्रशासनिक अव्यवस्था, अस्पताल की अव्यवस्था, इसका जिक्र तो करते हैं, लेकिन इससे कहीं बड़ा सवाल विपक्ष ने उठाया, पूर्व सीएम ने उठाया। उन्होंने कहा कि माफिया को जिस तरीके से सख्ती के साथ निपटने की बात बार बार सरकार कहती है, वो सख्ती कहां है, उसका असर क्यों नहीं हो रहा है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार दलीलें दी जा रही हैं कि लगातार काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, चौकसी सीमाओं पर बढ़ाएंगे। दोनों पक्षों को सुनते हैं। दो बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है। नमस्कार आप दोनों को। रजनीश अग्रवाल साहब, विपक्ष का वार तो आपने देखा, उनका साफ कहना है कि हर तरह का माफिया अब सक्रिय हो गया, माफिया युक्त प्रदेश हो गया है। शराब को लेकर उनका यह तंज है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के 15 महीनों के शासनकाल में जिस प्रकार से अवैध शराब का धंधा पला बढ़ा और उसकी उद्घोषणा कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने की है, लगातार विधायकों ने की है, और ये सबको पता है। आपके यहाँ आर्काइव में भी जाएंगे तो उनके बयान जस के तस आपको मिल जाएंगे जो उन्होंने बोला है। और उनके कैबिनेट मंत्री की शपथ लिए हुए उमंग सिंघार जी ने तो जो बोला वो आज दिनांक तक उन्होंने वापस तक नहीं लिया, कोई दाएं बाएं भी नहीं किया। तो माफिया पला बड़ा 15 महीनों में। और रही भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में 20,000 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए हैं, 20,000 से ज़्यादा। और इसके साथ साथ में चाहे वो देसी शराब हो चाहे विदेशी शराब हो, उसको पकड़ने का काम किया है। 61,723 लीटर देसी, 28,916 लीटर विदेशी शराब पकड़ने का काम किया है। और लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भी 12,729 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मुझे लगता है कि ये प्रकरण, पुलिस प्रकरण, FIR, इनको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके शासनकाल में कितने हुए मैं चुनौती देता हूं, तुलना करके देख लीजिए। पला बड़ा संरक्षण देने का काम, और मैं नहीं कह रहा, ये उमंग सिंघार ने किया अवैध शराब का खुलासा कि किस प्रकार अवैध शराब का धंधा चल रहा। उस समय ऑडियो वायरल हुए, उसमें उजागर हुआ कि किस प्रकार का लेन देन अधिकारियों के, नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में चला है। तो किसी से छिपे हुए तथ्य नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं कि इस प्रकार की अगर ये बात कर रहे हैं तो बताएं कितने लोगों पर कार्रवाई की थी। और जिन लोगों पर इन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध के नाम से कार्रवाइयां की हैं, वो लोग जिन पर रासुका लगाई थी, व्यापारियों से वसूली का अभियान चलाया था। जो सामान्य व्यापारी धंधा करता है, जो तमाम प्रकार के अपने जीवनोपार्जन करता है, लोगों को रोजगार देता है, उसको परेशान करने का काम किया। हाईकोर्ट ने कलेक्टर्स को पनिश करने का काम किया था। अभी जो घटनाएं सामने आ रही हैं उज्जैन में, मुरैना में, छतरपुर में, उसे आप किस तरह देखते हैं? मैंने कहा ना कि ये प्रकरण संरक्षण देने के कारण हुए। कांग्रेस के 15 महीनों के शासनकाल में जिस प्रकार से अवैध शराब के धंधा को पलाया बढ़ाया गया, जिससे वसूली और अपने उनके तमाम प्रकार के धंधे चलते रहे, वो उसी का खामियाजा उज्जैन की घटना, ग्वालियर की घटना और तमाम प्रकार से जो छतरपुर की घटनाएं घट रही। दुर्भाग्य है, इसमें कहीं किसी प्रकार की हिला हवाली होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसी तेजी के साथ में कार्रवाइयां की हैं, कर रहे हैं। लेकिन 15 महीनों में कितना बिगड़ा है प्रशासन को, कितना धंधा पकड़ाया है। और मैं कह रहा हूं कि इसीलिए इनके मंत्री बोलते थे, इतना करोड़ रुपया पकड़े जाते थे। हेलो, हाँ भूपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो भूपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, बताइए जी। आप अगर सुन पाए हो, रजनीश जी को उनका स्पष्ट कहना है। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी मौजूदा सरकार लगातार सतत काम कर रही है, तेजी के साथ काम कर रही है, लेकिन 15 महीने में जिस तरह से संरक्षण दिया गया माफिया को, ये उसका नतीजा है। देखिए, कोई भी जो सरकार जो काम करती है वो जनता देखती है उसको। इनकी सरकार जो है 23 मार्च को हमारी सरकार गिरी, 24 मार्च को जो है इनके चचा जी ने जो है खरीदी का झंडा गाड़ा, और उसके बाद जो है अब 2 मई को पहला जो है ये फर्जी शराब कांड रतलाम में हुआ, 12 लोगों की मौत हुई। उसके बाद उज्जैन में हुआ, 14 लोगों की मौत हुई। उसके बाद खरगोन में हुआ, ये सब लगातार चला आ रहा है। खरगोन में हुई, 2 लोगों की मौत हुई।
उसके बाद जो है बड़वानी में हुआ, फिर 2 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद मुरैना में हुआ, मुरैना में 25 लोग मारे गए। मुरैना में फिर दूसरा कांड हुआ, उसमें फिर 2 लोग मारे गए। और अब जो है ये छतरपुर में हो गया। ये निरंतर है, हर महीने ये जो है एक तरह की बेशर्मी है इस तरह की बात करना कि अपने पापों का जो है आप ठीकरा दूसरों पर फोड़े। ये निरंतरता है ये, और ये कोई एक माफिया नहीं है। आप आज में जो है आप क्या समझते हैं कि पन्ना में जो है जो शिकार सागौन के चोरों का माफिया है, उसने आज कुल्हाड़ियों से हमले किए, 3 वन रक्षकों को जो है घायल किया है। एक वन रक्षक की देवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिपाहियों को जो है बंदूक उठा के बगावत करनी पड़ रही है। ये मध्य प्रदेश का हाल है। आप देखें अपहरण के मामले, आज प्रोटेम स्पीकर को अपहरण की धमकी दी जा रही है, उसकी मौत के जो है परवाने इशू हो रहे हैं। सरकार निर्लज्जता से ही कर रही है। और ये जितने प्रवक्ता हैं ये ही करने के लिए आते हैं ये टीवी चैनल पे। ये सरकार है कि जिसका प्रोटेम स्पीकर संवैधानिक संस्थाओं पर बैठा हुआ इतना बड़ा जो अधिकारी है, उसको मौत के फरमान लोग जारी कर दें। एक विधायक से फिरौती मांगी जाए 1 करोड़ रुपए की। ये मध्य प्रदेश में ये माफिया राज, जो दुनिया में कोई माफिया पैदा नहीं हुआ, वो मामा राज में जो है इन 10-15 महीनों में 10-11 महीनों में माफिया पैदा हो गया। नकली प्लाज्मा पूरी दुनिया में प्रयोग नहीं हुआ। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को ये बताना चाहिए कि नकली प्लाज्मा का माफिया मध्य प्रदेश में पूरे वर्ल्ड में मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। ये पैदा कैसे हुआ? ये पैदा कैसे हुआ? अगर आपने कहा ये जो है ये बीच में बोलने के आदी है, से झूठ बोलने का काम करते हैं, कंटिन्यू और ये लगातार बोलते जा रहे हैं झूठ। ये झूठ बोलने के आदी हैं। मैं इन्हीं के आरोप का जवाब देना चाहता हूं। इनको शांत हो जाएं अगर भैया तो। बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए, उत्तर दीजिए। देखिए इन्होंने खुद ही कहा, मई का पहला प्रकरण का उल्लेख कर दिया इन्होंने। हम तो 23 मार्च को सरकार में आए, पूरी सरकार भी नहीं बनी थी हमारी। तो वही क्या होता है इनके जिस प्रकार से इन्होंने 15 महीने लगातार इन्होंने माफिया को पाला पोसा, लगातार वसूली की, लगातार जो 15 सालों से जो कमाने के लिए रुके हुए थे, फंसे पड़े थे, 15 महीनों में इन्होंने लगातार परोसा। बताएं उमंग संघार जी के बयान पर क्या कहना चाहते हैं? उमंग संघार जी के बयान पर क्या कहना चाहते हैं? शर्म आती है मुझे। अरे बयान क्या, ये तो घटना है भाई। लोग मौत नहीं दिख रही तुम्हें, जो है बयान दिख रहा है, और वो खुलकर बयान है। ये मौत नहीं दिख रही तुम्हें, बयान दिख रहा है। बताओ, अवैध ये लोग मर रहे हैं, ये सबूत नहीं है तुम्हारे पास का? आरोप लगाया ये लोग मर रहे हैं, तुम्हारी मौत, ये मौतें तुम्हारे पास का सबूत नहीं है क्या? मक्कारी पार्टी की सरकार की पकड़ी गई, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया, क्योंकि माफिया से दोस्ती कांग्रेस की जिस प्रकार खेल रही है वो पकड़ी गई, फिर बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। शर्म नहीं आती? आप कितने प्रकरण दर्ज किए बताओ 15 महीनों में? कितने प्रकरण दर्ज किया? शराब के कितनी देसी शराब पकड़ी, कितनी विदेशी शराब पकड़ी, कितनी जहरीली शराब पकड़ी, कितने लोगों पर मानवता शेष नहीं बची है भैया। साहस है तो बताओ आपके अंदर मानवता नहीं बची। आप देने वाले थे, पैसों की छीना झपटी होती थी, पैसों की हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई होती थी, और ये बेशर्मी के साथ में ऐसे माफिया की लगातार वकालत करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से इनकी बेशर्मी दिख रही है, जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये केवल वही है। मुझे शर्म आती है इनके आपका गृह मंत्री ये बता रहे हैं कि मार्च में सरकार आने पर मई में इस प्रकार की घटना शुरू, आपको शर्म नहीं आ रही? और आप यही कर रहे हैं, इन्होंने अवैध शराब का धंधा फैलाने का काम किया, जहरीली शराब को बढ़ावा देने का काम किया। बरस से इनकी आदत में जो लूटा मारी है, भ्रष्टाचारी, और जवाब नहीं उमंग संघार के आरोपों का। अवैध शराब का आरोप लगाया था उन्होंने, जवाब नहीं है इनके पास में। करोड़ों रुपया पकड़े गए आईटी के सामने, पैसा आया कहां से? इन्हीं धंधों से आया, इन्हीं के साथ समझौते से आया, और इसीलिए ये बौखलाते हैं। इसीलिए बौखलाते नहीं तो साहस होता तो ये आरोपों के जवाब देते, साहस होता तो सलीके से सुनते, साहस होता तो आरोप प्रत्यारोप पर बहस करते, साहस होता तो इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे पर तथ्यपूर्वक बात करते, साहस होता तो यहाँ वहाँ की गंदी जुबान नहीं बोलते, साहस होता तो इस प्रकार की बदतमीजी से बात नहीं करते, साहस होता तो विपक्ष का सकारात्मक रचनात्मक ढंग से अपना स्टैंड लेते। साहस नहीं है, साहस नहीं है, इनकी आदत इसी प्रकार की चेचे पेपे करने की, पेपे चेचे करने की। इनके मुद्दे पर बात कर नहीं सकते, तर्कों के तथ्यों के साथ बात कर नहीं सकते। मैंने कहा मेरी सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर में 20,000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए, लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया, देसी आपको शराब शर्म पकड़ी, नहीं है विदेशी जरा शराब सी भी? पकड़ी, जिस प्रकार की अवैध शराब का अभी संचालन 4 होता था लोग मर गए हैं, आप कह रहे हैं हीट समाप्त कर रहे करने हैं का आप। काम किया। एक जनवरी आप से 31 बताइए, जनवरी के बीच आपको में हीट 12,000 करना पर चलिए, हमने रजनीश साहब, हमने लोगों साहब, को जनता गिरफ्तार सब किया। देखती है। आपने कितने लोगों को रजनीश गिरफ्तार जी, किया जरा चार बताओ। लोग गुप्ता मर जी, गए। कितने रजनीश लोगों को जी, गिरफ्तार किया बताओ जरा। गुप्ता साहब, झूठ बोल जनता रहे सब लोग देखती मर है। गए। रजनीश साहब, आप लगातार तथ्यों की, तर्कों की बात करते हैं। उज्जैन की घटना, मुरैना की घटना, अब हाल की छतरपुर की घटना, हर बार एक नया तर्क और एक नया तथ्य सामने रखा गया। ये कहा गया कि लॉकडाउन का वक्त था, अवैध शराब की कई फैक्ट्रियां लग गईं, उनके ऊपर एक्शन हुआ, दिखा, सबने दिखाया, मीडिया ने बताया। दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पार से शायद हो सकता है वहां से शराब आ रही है, परिवार के लोग भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे और पुराना संरक्षण, जैसा आप यहां खुद भी कह रहे हैं कि पिछली सरकार का संरक्षण है, अब आप जहां खुद एक तरफ तर्क देते हैं कि हम अपने कामों को खुद करते हैं और हम किसी पर नाकामी या सफलता किसी को लेकर हम दूसरी तरफ नहीं देखते हैं। प्रदेश की जनता सरकार से पूछ रही है, ये व्यवस्थाएं दुरुस्त आप कब तक करेंगे? हर किसी का आप परफॉर्मेंस आप जज करते हैं, प्रशासनिक कसावट की तरफ आप काम करते हैं। नहीं देखिए पुनीत जी, मैंने यहाँ वहां की बात नहीं करी, मैंने केवल तथ्यों की बात करी। कैबिनेट मंत्री कांग्रेस सरकार का उमंग सिंघार अवैध शराब की बात की या नहीं की, अवैध शराब के धंधे को संरक्षण देने की बात की या नहीं की, उत्तर चाहिए। और आज दिनांक तक वापस नहीं लिया बयान। दूसरी बात, हमने कहा कि हमने इन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक हमने लगभग 33,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। 33,000 लोगों को, सैकड़ों लीटर शराब जब्त की है हमारी सरकार ने कार्रवाई की। इन्होंने कितने लोगों पर कार्रवाई की जरा बताएं। अवैध तौर पर माफिया के नाम पर जो कार्रवाई की, रासुका की कार्रवाई की, कलेक्टर्स के खिलाफ पेनल्टी लगी है, हाई कोर्ट ने लगाई है। वसूली अभियान चला रखा था व्यापारियों से, जो शुद्ध सात्विक ढंग से व्यापारी जमात के लोग काम करते हैं, धंधा व्यवसाय करते हैं, उनके ओटला तोड़ देना, उनकी छज्जे तोड़ देना, बालकनी तोड़ देना, वैश्य समाज पर कुठाराघात करने का, वसूली करने का काम किया गया कांग्रेस की सरकार में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तत्कालीन CS सुधीर रंजन मोहंती का पत्र है जो कलेक्टर और SP को गया कि किस प्रकार से ये अभियान चल रहा है। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। और अगर आज भी घटना घटी है तो इसका कोई बचाव करने का कारण नहीं है, कार्रवाई की जा रही है। नहीं, पर तथ्य तो ये भी है ना अग्रवाल साहब, तथ्य तो ये भी है कि जो मौजूदा घटनाक्रम आ रहे हैं, उन घटनाक्रमों को लेकर के भी एक सवाल उठ रहा है कि इतनी सख्ती के बावजूद इस पर पूरी तरह अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? के नाते उजागर किया हो। पुनीत जी सुनिए ना, पुनीत जी सुनिए ना, कांग्रेस ने उजागर किया हो और हम संरक्षण दे रहा हूं। एक मामला बता दो, एक मामला बता दो पूरे प्रदेश में, अगर कांग्रेस ने कोई मामला विपक्ष के नाते रखा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जखीरा पकड़े गए वो हमारी सरकार ने पकड़े हैं। 10 जनपद से लोग नहीं आए थे या PCC से लोग नहीं गए थे पकड़ने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने पकड़े हैं। तो मुझे लगता है ये तथ्य समझने की जरूरत है। और जो मैं कह रहा हूं उमंग सिंघार जी के बयान पर क्या कहना है इनका, बताएं जरा। आज दिनांक तक अवैध शराब का और आपके इकाई में अगर हो तो वो बाइट चलाइए कि जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए थे। और एक नहीं, कई विधायकों ना तो कोई बाइट भूला है, ना जो कहा गया उसमें वो कोई भूला। लेकिन अब चूंकि जो सामने रिस्पांसिबिलिटी होती है उसी से बात की जाती है, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह का आश्रय हुआ, उसके बारे में आप स्वयं अपनी भाषा में तमाम लोग कह चुके हैं कि पार्टी का क्या हाल हुआ या सरकार का, ये आपके मुताबिक। चलिए भूपेंद्र गुप्ता साहब, ये मौजूदा हालात में बार बार एक तथ्य रखा जाता है कि ये संरक्षण था, ये पिछली सरकार का संरक्षण था, ये उनकी वजह से सारी तमाम चीजें हो रही हैं। आपने कितनी कार्रवाइयां की, आपने अभियान चलाने की बात की, ये इसका हिसाब मांगा जाता है। देखिए, ये तो क्या होता है कि जो जब लोग बावले हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपनी अयोग्यता से परेशान हो जाते हैं, तब इस तरह की बातें करते हैं। ये बता दें कितनी मौतें हुई कमलनाथ जी के समय पे जहरीली शराब से, ये तो सरकारी आंकड़े हैं ना, ये कोई छुपाने की बातें थोड़ी हैं। और आपने 33,000 के जो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं कि 33,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, छोटी संख्या है क्या ये? अगर 33,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो उनकी सूची जारी कर दो। हिम्मत है तो इस सरकार में करिए, सूची जारी करिए। और जो है इनसे और इनसे ये पूछिए कि फिर भी लगातार मौतें क्यों होती जा रही? अरे लगातार मौतें क्यों होती जा रही हैं, इसका जवाब दो। चिल्लाओ मत, बंद करिए, चिल्लाओ मत, बेशर्मी से चिल्लाइए मत। इस बात का जवाब दीजिए कि फिर लोग क्यों मरते जा रहे हैं? झूठ मत बोलिए, क्यों मरते जा रहे हैं लोग? मुझे फर्जी आंकड़े क्यों मरते जा रहे हैं लोग? मैं आपसे क्यों मरते जा रहे हैं लोग, बताइए। मरे नहीं लोग, लीटर शराब पकड़ी गई। आप कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 33,000 लोगों की सूची जारी कर दीजिए। यहाँ वहाँ की बात आप करिए, 33,000 लोगों की सूची जारी। आप सरकार में फ्रस्ट्रेटेड कौन है? फालतू की बातें मत किया कीजिए कि कुछ भी गोलेबाजी करना। आप समझ रहे हैं आपका हर झूठ मान लेगी जनता, पता है।
सबको आप जो है आपके हट झूठ मान लेगी। मुद्दे की आप बात बताइए करें। एक 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 मौत बताइए कमलनाथ जी की सरकार में जहरीली शराब से हुई हो, तमाम प्रकार की पुलिस एक मौत हुई हो, और तुम जो है चार दर्जन से ज्यादा लोगों को मार चुके हो। जो आरोप लगाया था वो कहाँ पला बड़ा माफिया? इनके अंदर मानवीयता भी समाप्त हो गई है। ये जो है शराब से मरने वाले लोगों पर ही करके डिबेट करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये हंसते हैं उस पर, ये हंसते हैं इन मौतों पर, मासूम मौतों पर। इनके अंदर मानवता शेष नहीं रही। ये सूखे हुए कुएं हैं। ये मुद्दे की इनके अंदर इतनी भी मानवीयता नहीं बची। बात नहीं करते और आपने उजागर किया हो मामला। अरे भैया मुद्दे की कर रहे, 50 लोग मरे, ये मुद्दा है कि नहीं है? विपक्ष के नाते और 50 लोग मरे, ये मुद्दा है कि नहीं है? झूठ बोलने का 50 निर्दोष लोगों की मौत हुई, ये मुद्दा है कि नहीं है तुम्हारे लिए? 50 निर्दोष लोग मारे गए, आपके लिए मुद्दा है कि नहीं है? या नहीं? सरकार ने कार्रवाई की या नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। आपके फिर क्यों मरते जा रहे हैं लोग लगातार? फिर लगातार लोग क्यों मरते जा रहे हैं बताइए आप? देने के कारण लोग क्यों लगातार? चलो हमें जेल में भेजो, हमारे कारण हो रहा है तो। संगार जी ने आरोप लगाया भेजो, हमारे कारण हो रहा है तो हमें उनके जेल पास में भेजो। जानकारियां थी। आपको इसका मतलब है कि शर्म नहीं उनके पास में आती इस तरह के जानकारियां झूठ थी। बोलने में? कैबिनेट की अरे शपथ भाई, लेके मंत्री क्यों बने मर रहे हुए थे, लोग? इसीलिए उनको इस ये प्रकार की 50 जानकारियां थी कि मौतों इस का प्रकार के आपके धंधे दिल में व्यवसाय क्या चलते दर्द हैं। है? इनको संरक्षण देने का काम आपके चलिए, दिल में क्या संरक्षण दर्द किसी है? का भी हो, क्या रजनीश हो? अग्रवाल साहब, मैंने संरक्षण कहा किसी का भी हो, आप स्वयं कहते हैं कि ये बीड़ा हमारा है, ये सरकार हमारी है, इसमें प्रशासन को ठीक करना हमारा काम है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना हमारा काम है। अब जो है निश्चित तौर पर जब हर क्रेडिट है तो फिर अगर ये इस तरह की असफलताएं, इस तरह के आंकड़े सामने आएंगे तो प्रश्न उठेंगे। अगर वो संरक्षण था भी, जो बयान पर आप लगातार इंसिस्ट कर रहे हैं, वो बयान भी सबको पता है, लेकिन उसका खामियाजा पार्टी या परिस्थितियों के मुताबिक जो था वो सबके सामने आया। अब इसके हालात कब तक जनता भोगेगी, उसे उजागर करके संरक्षण को कब तक समाप्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ये सवाल जरूर जनता आपसे पूछ रही है और इसका उत्तर आप ही दे रहे हैं उनको अपने इस मंच पर भी और हर एक मंच पर। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।